हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो फिर से लेकर आ गई हूँ मैं अंशु और सपना के ऊपर वीडियो लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने है ना सपना का वीडियो भी देखा, अंशु का वीडियो भी देखा और हमारे पड़ोसी भैया का वीडियो भी देखा। सबके वीडियो देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं कुछ खटका गाइस। आप लोगों को खटका कि नहीं मुझे बता देना, क्योंकि मुझे तो कुछ ना कुछ खटका हल्का सा। तो चलिए, वीडियो चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। मैं शुरू से ही वीडियो बना रही हूँ, देखो ने स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर मैं शुरू से ही वीडियो, जब से उन्होंने अपने पहले हस्बैंड सूरज जी की रिकॉर्डिंग लेकर आई थी, मैं तब से उन पर रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। और मैंने तब भी इस बात का विरोध किया था कि सपना जी ने सूरज जी की रिकॉर्डिंग सुनाकर यहाँ पर गलत किया। देखो, हम ऐसा नहीं कि भाई कोई कैसा भी रिएक्शन दे, सबके अपना अपने फीलिंग होती है, सब अपने अपने जिसको जो सही लगता है वो हिसाब से वो अपनी राय रखता है। लेकिन मुझे तब सपना जी का ये ऑडियो सुनाने का डिसीजन अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने फुल उसे सपोर्ट नहीं किया था। मैंने बोला था कि भाई जो इंसान चला गया है इस दुनिया से, आप उसको अब बदनाम करने से क्या मिलेगा। अब तो उसे सज़ा भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसे भगवान ने सज़ा दे दी है। और कहीं ना कहीं इसमें आपकी ही इमेज खराब हुई कि आपके मरे हुए हस्बैंड को आपने बदनाम किया है सोशल मीडिया पर। वो हो गया। जो सपना जी पहले अपनी फैमिली को इतनी स्वीट फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली बताती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सारी फैमिली को ही गलत बताने लगी। सारे टोटली लोगों को, अपने हस्बैंड को गलत बताया, अपने सास ससुर को गलत बताया, अपनी बेटी जैसी अंशु को गलत बताया, अपने पड़ोसी को गलत बताया, अपने रिश्तेदारों को गलत बताया, अपने फ्रेंड को गलत बताया, मतलब टोटल सबको गलत बताया। तो कहीं ना कहीं तो खटकेगा ना आप लोगों को भी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया गलत हो सकती है और एक इंसान सही हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि उस औरत के, सपना जी के साथ बहुत गलत हुआ है। हो सकता है कि वो सारी भड़ास अपने दिल में, जो ज्वाला बोलते हैं, ज्वालामुखी भर के अपने दिल में रखा था उसने इतने दिन से, वो फूटा, वो बाहर आया। सही है। लेकिन मैंने कल परसों उनका एक वीडियो देखा कि उन्होंने अपने ससुर जी के ऊपर भी बोला है कि वो मुझे गलत तरीके से टच करते थे, गलत तरीके से, मतलब इंटेंशन। देखो, मैं एक बात यहाँ पर ये कहूँगी कि एक जो औरत होती है, वो औरत चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं, सिंक में बर्तन रखे कुछ। एक औरत होती है ना, वो बैड टच और गुड टच बहुत अच्छे से समझती है। ये तो आप लोग भी मानोगे ना। अगर कोई इंसान हमें गलत इंटेंशन से देखता है ना, हम वो भी फील कर लेते हैं, और छूना तो दूर की बात है। तो चलो, उनके साथ गलत हुआ, लेकिन मैं सपना जी से बस यही कहूँगी, ये नहीं कहूँगी कि आप गलत हो या आपके ससुराल वाले सही है या आपके रिलेटिव सही है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आपको जिस समय आपके ससुर जी ने आपके साथ गलत करा, उसी टाइम आपको आवाज़ उठानी थी, तब आप सही साबित होती लोगों की नज़र में। उस वक्त आप आवाज़ उठाती, तभी आपको लोग अच्छा समझते, मतलब समझ सकते हो आप। आपने इतने दिनों बाद, जब राजवीर भैया थे तब की बात है ये, तब से आपके ससुर जी की नज़र गंदी थी आपके लिए। आपने बोला अंशु के लिए भी गलत थे, तो आपने तब विरोध क्यों नहीं किया। चलो, राजवीर भैया चल गए, उसके बाद विरोध क्यों नहीं किया। इतने दिन तक आप उस घर में रही, सब कुछ सहन करती रही, और जैसे ही आप उस घर से निकली, आप उन लोगों के राज खोलने लगी हर चीज़ की। तो आपके जो पड़ोसी है, उन्होंने बोला कि जब आप सब चीज़ का प्रूफ रखती है, तो इस चीज़ का प्रूफ क्यों नहीं रखा आपने। रखना था ना आपको इस चीज़ का भी प्रूफ। तो इनके जो पड़ोसी है, उन्होंने कल एक वीडियो बनाकर डाला, बोला कि मैं इतने दिन से कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं ये चीज़ें सुनकर
बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा कि जो हमारी सपना भाभी है वो सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि अंकल जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनका तरीका ही ये है सबका माथा चूमने का, सबके सिर पे हाथ फेरने का। बोलते हमको भी, मतलब सबको ऐसा करते हैं, लेकिन मतलब उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम इतने साल से रह रहे हैं वहाँ पर मतलब 14 से 15 या 20 साल ऐसा कुछ बोला उन्होंने कि हम इससे भी ज़्यादा साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और इन्होंने साफ साफ ये भी बोला है, आप उनके वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, कि जब सूरज भैया चले गए थे उसके बाद हमारी जो भाभी जी है, सपना भाभी जी, वो बेहोश हो जाती थी, बेहोश होकर गिर जाती थी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि वो सूरज जी को अट्रैक्शन अपने ऊपर, अपने तरफ मतलब खींचना चाहती थी उनसे शादी करने के लिए। क्योंकि वो सॉरी राजवीर जी को, सूरज भैया तो चले गए थे, तो राजवीर को कहीं भी जाता था जी मीम बोलता था, मैं उनके साथ रहता था, और अचानक से फ़ोन आ जाता था कि सपना भाभी बेहोश हो गई है, वो दौड़ा दौड़ा वहाँ से आता था। मतलब उन्हें अपने पास रखना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं इन पड़ोसी भैया का कहने का ये मतलब है कि हमारी जो सपना जी है, इनकी ही नज़र गलत थी अपने देवर के लिए, और फिर उन्होंने इनसे 1 साल के अंदर ही शादी कर ली। और फिर राजवीर चला गया, राजवीर भैया चले गए 1-1.5 साल के बाद, तो फिर ये बेहोश क्यों नहीं हुई? वो बेहोश के चक्कर तो इन्हें फिर भी आने चाहिए थे। सदमा तो वो हस्बैंड गए तब भी लगा, ये हस्बैंड गए तब भी लगना चाहिए था, तो तब ये बेहोश नहीं होते थे। तो गाइस उन्होंने साफ साफ ऐसा बोला है कि सपना की ही नज़र मतलब गलत थी। तो अंशु का वीडियो भी देखा मैंने आज, अंशु ने वीडियो डाला। अंशु ने बोला भाभी जब आपका पैर फ्रैक्चर हुआ था मैंने आपकी कितनी सेवा की थी, और जैसे ही मेरा मांस फटा था, बैक का मतलब पीठ का जो मांस फटा था, आप मुझे छोड़कर और कहीं चली गई थी अपने मायके। तो सब लोगों ने बोला भी था अंशु से कि तुम्हारी भाभी ने खुद की सेवा तो तुमसे बहुत करवाई, लेकिन जब तुम्हारी सेवा करने की बारी आई वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो फिर भी अंशु ने यही बोला कि नहीं भाभी का कुछ काम होगा, ऐसी बातें नहीं हैं, और वो क्यों फटा था वो हम दोनों के बीच की बात है, मैं उसे यहाँ पर नहीं बताऊँगी। और आप बिल्कुल बदल गई हो, आप मेरी पहले वाली सपना भाभी नहीं हो, आप बिल्कुल टोटली चेंज हो गई हो। और आपको क्या हो गया? आप सब लोगों को गलत प्रूव कर रही है, आपको ऐसा क्या हो गया? तो गाइस इस सब में आपको ये खटक रहा है कि नहीं, क्या सपना पूरी तरह से सही है? हमेशा मैंने सपना को सपोर्ट किया, मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने डे 1 से सपोर्ट किया है। एक लेडीज़ होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, कि एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो एक ही साइड का प्रूफ है। कभी अंकल आंटी आकर वीडियो में कभी नहीं बताए कि हमारे साथ क्या हुआ है। सपना ने ही जो बोला सब बोला, लेकिन अंशु ने इतना वीडियो में एक बार भी ये जिक्र नहीं किया है कि पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है। उन्होंने बोला था सपना ने कि अंशु के साथ भी ऐसा होता था, लेकिन उसने नहीं बोला। उसने बोला कि मम्मी पापा के बीच की और आपके बीच की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप पूरी तरह से बदल गई है, और जो भी कुछ हो रहा है हम ऑफ कैमरा कर सकते हैं, आप ये सब कुछ सोशल मीडिया पर क्यों रख रहे हैं? तो देखो भाई, ये तो एक बात मैं अंशु की बात से अग्री करती हूँ कि हमारे घर की कोई भी बात हो हमें सोशल मीडिया पर नहीं रखनी चाहिए। आपको ज़्यादा ही दिक्कत थी अपने ससुराल वालों से, तो आप पुलिस का सहारा ले सकते हो, आपके पास तो हर चीज़ का प्रूफ है। आप पुलिस के पास जाते, FIR दर्ज करते। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपका हक मारा है, जिन जिन लोगों ने आपकी बेटियों का हक खाया है, आपके साथ गलत हुआ है, जो भी हुआ है, आप सोशल मीडिया पर रखने की बजाय पुलिस के पास रखते तो आपको वहाँ से इंसाफ अच्छी तरह से मिलता, विदाउट बदनामी। मैं हमेशा से सपना को सपोर्ट करती थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं यार ये सोचती हूँ कि ऐसा क्या है जो हर इंसान आपको सपना को गलत बता रहा है।
अब ये तो या तो सपना जानती है या अंशु जानती है, उसकी फैमिली जानती है। मैं नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर सपना ही पूरी तरह से गलत है या सपना के ससुराल वाले गलत है या अंशु गलत है, लेकिन हाँ मुझे सपना से बस एक शिकायत ये है कि सपना ने ये जो कुछ उसके साथ हुआ है, जो उसको तभी बताना था, पुलिस का सहारा लेना था, सज़ा दिलवानी थी अपने ससुर को। भाई क्यों तरस खा रही है? जब ऐसे बुजुर्ग ससुर ने तुम्हारे साथ इतना गंदा वो आंखें रखी है, गंदी नज़रें रखी है, तो फिर उस पर क्या तरस खाए जाए? आपको रखना चाहिए। चलिए गाइज, आप लोग अपना नज़रिया भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं भी तो समझूँ कि या मैं ही सोच रही हूँ या आप लोगों का भी नज़रिया यही है। कौन सही है कौन गलत है इस बात में तो है ना पता नहीं। आजकल है ना सब दूर कन्फ्यूज़न चल रहा है। हम जिसको अच्छा समझते हैं एक पल में वो इंसान हमें गलत भी लगने लगता है। कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी चीज़ें आती है सामने, तो फिर हम सोच नहीं पाते कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप लोगों की नज़र में कौन सही है कौन गलत है, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।